बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन मलाई बोटी को मसाला लगाने का तरीका। अभी आप घर में जितनी मर्जी मलाई बोटी बनाना चाहें, बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी चिकन मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस मैंने ली है 2 kg और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। इसके अंदर मैंने जो चिकन बोनलेस ली है वो मैंने थाई का पीस लिया था। थाई के पीस से मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप मलाई बोटी बनाएं और थाई का पीस ही आप इसमें इस्तेमाल करें। मलाई बोटी मसाला में चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। धनिया मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, वो आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इनकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मायोनीज हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून। ये मैं आपको 2 किलो बोनलेस की रेसिपी दे रहा हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मलाई या हमको क्रीम चाहिए होगी तकरीबन 200 ग्राम, इसमें मैं ऐड करूंगा। 2 किलो के लिए 200 ग्राम इसमें मैंने एक मिल्क पैक क्रीम का पैक लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको फिर आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये इसकी कोटिंग होगी और ये मसाला सारा चिकन के साथ अच्छी तरह रस बस जाएगा। बस इसकी सारी कमाल इसकी मिक्सिंग के ऊपर है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स कर देंगे यानी कि इसकी कोटिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये चिकन मलाई बोटी बनेगी। तो अच्छी तरह आपने तमाम चिकन को इस मसाले के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक पेस्ट की रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। हरी मिर्च पेस्ट भी मैंने की रेसिपी भी इरफान टीवी के ऊपर दी हुई है, वहाँ से देख के आप वो भी बना सकते हैं। फिर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है ताकि तमाम जो मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह रस बस जाए। तो ये आपकी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आप इसको जिस तरह मर्जी कुक करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ कुक कर सकते हैं। आप इसको बारबेक्यू करें या आप इसको ओवन में पकाएं या पैन के अंदर पकाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, यह भी हमारी कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आपकी तरफ से इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो आपको अगर किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए, फीडबैक से बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।